तो ऐसे समझो कि मान लो ये एक सर्कल होता, ठीक है, और आप ऐसे दो डायमीटर खींचते जिनकी कंबाइंड इक्वेशन आपको दे रखी है, तो ये दो सेक्टर बना देते है कि नहीं। अब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज, एक सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है ना। अच्छा, अब दो सेक्टर बन रहे हैं, है कि नहीं। एक सेक्टर ये बन रहा है इस थीटा एंगल पे, देखा कि नहीं, और एक सेक्टर ये बन रहा है इस मान लो फाई वाले एंगल पे। बोलिए भाई, सही है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सेक्टर्स का एरिया है, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एरिया ऑफ वन सेक्टर इज थ्राइस ऑफ द अदर सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें और इस एंगल को क्या कह दें, पाई कह दें, सही है, तो थीटा वाले सेक्टर का एरिया जो है, अगर हम इसका एरिया A1 कह दें और इसका एरिया A2 कह दें, तो जो A1 एरिया है वो थ्राइस एरिया है A2 का। तो A1 का एरिया कितना होगा, 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर, और ये एरिया कितना होगा 1/2 थीटा इंटू सॉरी फाई इंटू आर स्क्वायर, इसका थ्राइस। याद है सेक्टर का एरिया लिखवाया मैंने, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 3 पाई आ जाएगा। अच्छा, थीटा प्लस फाई जो है वो पाई होगा, तो इसका मतलब 3 फाई जो है वो पाई, 3 फाई प्लस फाई, नहीं थीटा इज इक्वल टू 3 फाई, तो 3 फाई प्लस फाई, तो 4 फाई इज इक्वल टू पाई होगा, तो पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा। सही है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन डायमीटर कितना आ गया, पाई बाई 4। अच्छा, ये पेयर ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही कितना हो गया 10 पाई बाई 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं बताओ। यहीं से फॉर्मूला ओपन कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। अब सारा स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 3a स्क्वायर आ रहा है प्लस 3b स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से आएगा 8 4 और 1 2 -2ab है। कोई ऑप्शन देखो बी। तरीका समझ गए सब लोग, क्या किया क्यों किया, बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं। सर ये यहाँ से नहीं आया, एंगल बिटवीन डायमीटर इज इक्वल टू पाई बाय 4 के बाद। ये एंगल डायमीटर की कंबाइंड इक्वेशन दी है ना बेटा। चलो देखते हैं जरा। अच्छा, एक बात जरा सोच समझ के बताना, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये एक सर्कल की कॉर्ड है ए बी, ओके। कॉर्ड अगर सरकमफ्रेंस पर थीटा एंगल बना रही है, अच्छा अगर हम कोई पॉइंट अंदर ले लें, उस पर एंगल मान लो θ1 बना रहा है, और कोई पॉइंट बाहर ले लें, सही है ना, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लें और कह दें कि उस पे एंगल θ2 बना रहा है, तो जो θ2 एंगल होगा, जो θ2 एंगल होगा वो थीटा से छोटा होगा, और θ1 जो है वो थीटा से बड़ा होगा। ये बात पता है कि नहीं आपको। यस सर। मतलब जैसे हम सर्किल के बाहर की बात करते हैं तो एंगल में ये रिजल्ट आता है, ये पता था कि नहीं आपको, इसका यूज कई बार हो जाएगा। तो वो रिजल्ट ये है कि एक सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, उस सर्कल की एक कॉर्ड दी हुई है ए बी, सपोज ये कॉर्ड मान लेते हैं, ठीक है। ए बी कॉर्ड सर्किल की सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है, ये एंगल, ठीक है, और सरकमफ्रेंस के अलावा किसी पॉइंट पे अंदर एंगल बना रही है, ये, ठीक है, और सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पे एंगल बना रही है, ये। 3 एंगल आपको दिया हुआ, ये वाला एंगल मान लेते हैं दिया हुआ है थीटा, ये वाला एंगल मान लेते हैं दिया हुआ θ2, ये वाला एंगल मान लेते हैं दिया हुआ θ1। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट θ1 जो θ1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद थीटा होगा, फिर θ2 होगा।
मतलब सर्किल के बाहर जाते जाएंगे तो एंगल थीटा से क्या होता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो अगर इसकी हम प्रूविंग क्या होगी? अगर हम इसी रिजल्ट को जनरलाइज करें, प्रूविंग के लिए सिंपल सी बात है ना, ये तो आपने प्रूव किया ही ना कि सेंटर पे एंगल इसका ट्वाइस बनता है, तो ऑब्वियसली अंदर जो एंगल बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा ना। बोलो, हाँ सर, जब अंदर एंगल बड़ा बनेगा तो बाहर एंगल क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। सही है। अच्छा, अगर मैं इसी रिजल्ट को ऐसे प्रूव कर दूं, मतलब इस रिजल्ट को कहीं पे ऐसे यूज कर लिया जाए, सपोज ये ए बी एक डायमीटर है, सही है ना। अब अगर ये डायमीटर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी तो कितना बनाएगी, 90। अब ये एंगल बनेगा 90, सही है। तो सोचो सरकमफ्रेंस के बाहर अगर एंगल बनेगा तो कितना बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और सरकमफ्रेंस के अगर अंदर कोई एंगल बनेगा तो ऑब्ट्यूज। समझ गए कि नहीं भाई? तो जो थीटा Yes, एंगल sir. होगा, मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं सेम एज इफ ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा एंगल है वो लेस होगा 90 से, मतलब एक्यूट एंगल होगा। और जो थीटा वन एंगल होगा वो ग्रेटर होगा 90 से, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ गए कि नहीं ये थ्योरी, बताओ। बोलो, ये थ्योरी सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। सर एक चीज पूछनी है। चलिए देखिए, कोई सोच पाया, बताओ। चलो देखिए क्या था, मान लो ए और बी कोई भी दो पॉइंट है, सही है ना। तो हमने कहा एक सर्कल हम कंस्ट्रक्ट कर लें। भाई ए और बी दो पॉइंट है, उससे तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं ना। तो हमने उससे एक सर्कल पास करा दिया जिसमें ए और बी उसके डायमीटर है, पास करा दिया कि नहीं। अच्छा, अब अगर ये वाला जो तीसरा वाला पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट, अगर ये सर्किल की सरकमफ्रेंस पे होगा तो 90 एंगल बनाएगा, सरकमफ्रेंस के बाहर होगा तो एक्यूट एंगल बनाएगा, और अगर सर्कल के अंदर होगा तो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, तो कौन सा एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज। हमें कौन सा एंगल चाहिए, ऑब्ट्यूज, यानी इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं? सबसे पहले इन दोनों को डायमीटर मान के सर्कल लिख लो। नहीं समझे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं? Yes. हमें ऐसा पॉइंट, हमें वो कंडीशन चाहिए लैम्डा के लिए जिस पर ये वाला एंगल जो हो थीटा, वो एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये जो थीटा पॉइंट होगा ये इस सर्कल के अंदर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर। इसको डायमीटर मान के सर्किल लिख लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताओ। कहाँ से क्या चीज लिंक हुई, ये बात दिखी सबको कि नहीं? अब ये सर्कल की इक्वेशन डायमीटर मान के आप लिख सकते हैं, बोलिए। और इस पर ये पॉइंट इनसाइड लाई करता है। अच्छा, कोई पॉइंट इनसाइड लाई करता है उसकी कंडीशन क्या होती है, बोलो। सर वो रेडियस से छोटा होगा। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेस देन 0। हाँ, बस ये पॉइंट उठा कर रख दिया। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 प्लस 8 लेस देन 0 होगा। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और साथ में कितना आएगा, ये प्लस का 4 आ रहा है क्या, देखो जरा। यस सर। लेस देन 0 आ रहा है। इसको फैक्टराइज करोगे तो शायद ये कितना बनेगा ना, इसके फैक्टर होंगे, हो जाएंगे। वो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9, कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। नहीं आएंगे सर, इमेजिनरी। इसका
हाँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा शायद ना। यस सर। तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब ऐसा कोई लैम्डा पॉसिबल ही नहीं होगा जिस पर ये क्या हो जाए, बोलो, एक्यूट एंगल। प्रोसेस समझ गए कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, बोलो। थीटा 1 और थीटा इक्वल है, इक्वल होंगे। थीटा 3 सबसे बड़ा होगा और थीटा 1 और थीटा इक्वल होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। यस सर। बोलो, ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? किसी कोई ऐसा जिसको इस बात पे कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताए मुझे। बोलो, थीटा 3 सबसे बड़ा होगा, थीटा 1 और थीटा उससे छोटे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। ये बात क्लियर है सबको? देख लो, आराम से सोच समझ लो, फिर बताओ। इस डायग्राम में ये बात समझ में आई? यस सर। सर बोलो। थीटा हाँ, 3 बताओ। थीटा 1 ए और बी दो पॉइंट है जिनसे एक सर्कल पास कर रहा है, दिख गया सबको? यस सर, पहुंच गए। सी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है, ये तो श्योर शॉर्ट है। बोलिए। अच्छा, सी पॉइंट इस वाई एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती थी कि सी पॉइंट टच करते हुए जाए, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सी पॉइंट कट करते हुए जाए, हाँ या ना? और तो कोई सिचुएशन है नहीं, क्योंकि तीसरा पॉइंट सी एक्सिस पे है ही तो है। अच्छा, अगर टच करते हुए जाएगा तो ये एंगल बनेगा, तो सपोज यहाँ पे ऐसे टच करते हुए आ रहा तो ये एंगल बनेगा, है कि नहीं? और अगर कट करते हुए जा रहा होगा तो ये एंगल बनेगा। बोलिए। यस सर। सही है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। और आपसे पूछा गया ये एंगल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सर क्या होना चाहिए? ये एंगल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई? तो ये एंगल मैक्सिमम कब बनेगा, सोचो। तो फर्स्ट जब वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। यस सर। जब वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। अंदर लाई करेगा। गुड। अब वो पॉइंट सर्कल के अंदर कैसे लाई करेगा, बस यही दिमाग लगाओ। सो वाई एक्सिस पे। सिचुएशन में दूसरी वाली बना देता हूँ, मतलब ये दोनों तो सिचुएशन उसके ऊपर कोई एंगल एक ही डायग्राम में बनेंगी, मतलब बी है सपोज, ठीक है? ए और बी पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, ठीक है ना? बोलिए, दिखा? तो पहले पॉइंट या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना? तब जो एंगल बनेगा, और दोबारा में पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा जो कि टच कर रहा है, तो दोनों में से एंगल ज्यादा कहाँ बन रहा होगा, सोचो। पहले वाले की। पहले वाला। सेकंड वाले में ज्यादा बनेगा सर। सेकंड वाले में ज्यादा बनेगा ना? यस भाई, सर। पहले वाले में तो एंगल सरकमफ्रेंस पे होगा, दूसरे वाले में एंगल इनसाइड होगा ना? सोच के जरा जवाब दो। सर इस बट केस में एक्सिस एंगल आपने सर कैसे ACB शिफ्ट किया, ये बात समझ नहीं आ रही सर, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एंगल एक्सिस आपने शिफ्ट ACB किया। मैक्सिमम है ना? एंगल ACB क्या है? मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या होगा? सर्कल टचेस y एक्सिस एट 0,h एंड passes थ्रू कहाँ से? 1,0 एंड 5,0। ये है सिचुएशन। हाँ भाई, देखिए ये है, दोनों सर्कल ए और बी से पास कर रहे हैं कि नहीं, सोचो भाई। दो पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल पास करेंगे ना, एक बार उसको वाई एक्सिस पे टच करते हुए जा रहा है, एक बार कट करते हुए जा रहा है। आप सोचो, दिखा डायग्राम में कि नहीं सारी चीजें? जो एंगल यहाँ बनेगा वो वाला एंगल देखो, और जो एंगल यहाँ बनेगा वो वाला एंगल देखो। यही चीज हमने दोनों अलग अलग डायग्राम में आपको दिखाई है। तो कौन सा एंगल बड़ा बनेगा, ये थ्योरी अभी आपने पढ़ी ना, कौन सा एंगल बड़ा बनेगा? सर्कल वाला ये वाला एंगल, नीचे वाला सर। यानी कि ऑब्वियसली मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, बोलो? जब सर्कल क्या करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा 0,h पे, ये थ्योरी है। क्या है थ्योरी? आप लोग समझ गए इस डायग्राम से? बताओ। यस सर। दो पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल पास कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम होने के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर सर्कल टच करना चाहिए, तो ये एंगल मैक्सिमम बनेगा।
मेरी बात क्लियर हो गई अब सबको? बोलो। यस तो अब बस अगर ये काम हो रहा है तो एच की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे ना। क्यों नहीं निकाल लेंगे बताओ? क्योंकि अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, है कि नहीं? तो यही ये लेंथ कितनी दे रखी है? 0, s दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ h हो जाएगी कि नहीं? ये r हो जाएगी। बोलिए, क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो तो कितना आएगा 1,0 का? 3,0 आएगा। 3,0 ऑब्वियसली ये लेंथ 3 हो जाएगी। जैसे ही ये लेंथ 3 करोगे तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये इसका हाफ 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि h स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज 5, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। यही आपको आंसर में बताना था। यहाँ पे 3 तो समझ में आ गया। आप समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। अरे हाँ Yes, या ना? sir. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? into x minus a plus y minus 1 into y minus b. तो सर्कल की इक्वेशन होगी x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि सर्कल जो है वो कट करता है किसको? x एक्सिस को। x axis बेसिक आप तो कट्स दी x एक्सिस मतलब y की वैल्यू y 0 equal to रखो। 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसी के रूट क्या हो जाएंगे? सीसा, यही आंसर हो गया बी। Yes. फिर कह रहा है कि ऑल वैल्यूज ऑफ टी सर्कल कहाँ से पास करता है? ठीक है, तो 3 पॉइंट से या तो पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन लिखो, टाइम टेकिंग है, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला पॉइंट क्या है? 1, टी। दूसरा पॉइंट क्या है? बोलो। t, 1। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? t, 1। और तीसरा पॉइंट क्या है? t, t। देखो, तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ या ना? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 होगा। तो जो भी सर्कल हम खींचेंगे उस सर्कल के लिए ये डायमीटर होगा कि नहीं? यस सर। सोच के जवाब देना। जो भी सर्कल आप खींचोगे उसके लिए ये डायमीटर होगा कि नहीं? हमेशा बताओ। अगर ये तीनों पॉइंट टी की सारी वैल्यूज के लिए उससे पास कर रहे होंगे, होगा कि नहीं डायमीटर? बोलो। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब जो Yes. सर्कल होगा वो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं? बोलिए। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1, 1 आ जाएगा कि नहीं? ज्योमेट्री से सीधे सीधे हो गया। यानी कोई भी सर्कल हो ऑलवेज किस पॉइंट से पास करेगा? 1, 1 से। Sir, वो वाला point 1, 1 कैसे है? t, 1 yes. y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। नहीं समझे? यस नहीं, x इक्वल टू t आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वही मैं कह रहा था सर। मतलब क्वेश्चन का सर ये डायग्राम उसी गलत क्वेश्चन की है तरह हो गया ना जो आपने अभी कराया था। भाई। ये वाला पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? 1, t। ठीक है ना? और फिर इसी पॉइंट को जब इधर ले जाएंगे और ये T, पॉइंट यहाँ T. ले लो t, 1, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा ना ये हो जाएगा 1, T. आप समझे कि नहीं? तो अब जब Yes, आप sir. सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करेंगे जब आप ये, तो अब जो ये वाला पॉइंट बनेगा ना, ये कौन सा? ये वाला। अब ये 1, 1 दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है कि नहीं? क्यों ये 1, 1 होगा Yes, बताओ? sir. क्योंकि ये लाइन उसके लिए क्या हो जाएगी? डायमीटर। समझ गए कि नहीं भाई? ये दिखा? बोलो भाई। Yes, sir. सर्कल ऑलवेज
passes through 1,1 for all theta. समझ गए कि नहीं? For all t सर्कल हमेशा 1,1 से पास करे. क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 होगा, ये डायमीटर होगा, तो ये हमेशा एक रेक्टेंगल बनेगा, तो उसके लिए वो पॉइंट हमेशा 1,1 से पास करना चाहिए. समझ में आ गया डायग्राम से ही? अगर आप 3 पॉइंट से सर्कल निकालोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो निकालना ही नहीं है आपको. तो पॉइंट का सर टी सोच को के 1 देखो. को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट लिखा है. हाँ ऑब्वियसली, आप टी की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या फर्क पड़ता है? बोलिए, समझ गए कि नहीं? तो ये पॉइंट तो हमेशा 90 एंगल में बनाएंगे, तो वो दोनों पॉइंट हमेशा डायमीटर होंगे ही. ये दोनों पॉइंट हमेशा डायमीटर होंगे ही. यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी ना. क्यों? क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकालने लगेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा. उसकी जरूरत नहीं है. अब इसको डायमीटर सर वो अगर मानकर आपने निकालना चाहें सर्कल तो किस खींचा, मेथड से आएगा वो? 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकाल लो, उसमें चारों पॉइंट चेक कर लो, इसमें यही अच्छा, पॉइंट हाँ, सेटिस्फाई करेगा. satisfy. बट उसकी जरूरत नहीं ना, क्योंकि सर, ये एंगल हमेशा 90 सर बन रहा 1 को होगा. तो बस. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ बोलो, क्या सर कह रहे 1, हो? हाँ 1 मेरे हिसाब से बॉटम लेफ्ट वाले में आएगा. बॉटम लेफ्ट यार वाले में नहीं. आएगा मतलब? हेलो. हैं, हमें बताना है द सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ईच ऑफ रेडियस 3, जिनका सेंटर जो है वो लाई कर रहा है ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस पे. तो सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट को सेंटर मान के कितने रेडियस का सर्कल खींचा गया है? 3 रेडियस का. कितने रेडियस का सर्कल खींचा गया? 3 रेडियस का. तो ऐसे 3 रेडियस के बहुत सारे सर्कल खींच दिए गए. मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे 3 रेडियस के बहुत सारे सर्कल खींच दिए गए. बोलिए, क्या हमें ये बात क्लियर हो पा रही है? ये बताओ. नहीं समझ रहे हो? यस ऐसे 3 रेडियस के बहुत सारे सर्कल खींचते चले जा रहे हैं हम. अरे हाँ या ना? यस सर. हर बार सर्किल की सरकमफ्रेंस को सेंटर मान के ऐसे 3 रेडियस के सर्कल खींचते चले जा रहे हैं. दिख रहा होगा सबको. समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई. वैसे इनफाइनाइट है क्या? ऐसे सर्कल पूरे उसमें बनते चले जाएंगे, यही तो हो रहा होगा. बोलो. यस सर, Yes, लोकस है. ऐसे बहुत सारे सर्कल इसमें सरकमफ्रेंस पे ऐसे कवर होते 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 पूरे चले जाएंगे. यही तो है सिचुएशन. तो Yes, इसका sir. मतलब अगर हम ये समझें कि अब हमें क्या चाहिए, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द सेट. तो जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे इस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके बारे में कमेंट करना है. तो अगर हम इस सर्किल की सरकम मतलब इस सर्किल इस रीजन्स में कोई भी एक पॉइंट ले लें x, y, तो उसकी ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 8. जब वो पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस आ जाएगा. और अब सरकमफ्रेंस में आने के लिए कोई भी एक आर्बिट सर्कल बना लो, उसके हिसाब से एनालिसिस कर लो. जैसे सपोज हमने कोई भी एक आर्बिट सर्कल पकड़ लिया, ये वाला, ठीक है ना. अब सरकमफ्रेंस के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और ये मिनिमम डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? बोलो. Yes, sir. तो ये पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे होगा और ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये 3 है. 5 है कि नहीं? 5 है. और 5. ये पूरी वैल्यू कितनी दी रखी है? 3. 3. तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? सर वो पूरी 3 नहीं 6 है. एक सेकंड. ईच 3 है तो 3 और 3 कितनी हो गई? 6. तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2. दिखा कि नहीं? और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 8. 8. तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर हम ले लें x, y, कोई भी एक पॉइंट ले लें x, y, तो हम कहेंगे कि x² + y² का जो रूट होगा वो सर, एक चीज मैक्सिमम पूछनी 8 है. होगा और मिनिमम कितना होगा? 2. 2. तो इसका मतलब x² + y² की वैल्यू 4 से लेके 64 के 64. बीच में होगी. ये आंसर. ये था लॉजिक. सही है. मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये चीज आराम से समझ में आती है. हाँ
अब जिनको पूछ